अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू परदेसी बॉयज़। क्या हाल है? सब ठीक ठाक? जंगीर भाई आप सुनाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आदिल भाई, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, कैसे हैं? ठीक हैं? खैरियत है? ठीक ठाक यार। कल फिर वो बकरे की मंदी कैसे लगी फिर? बकरे की मंदी बस मंदी ही थी एक्चुअली। मतलब ऐसे ही लेट खाने की थी फिर। नहीं, एक्चुअली वो अथेंटिक उस आप ना अरेबिक जो है। मज़ा आया था यार, मज़ा आया ऑफ था। कोर्स मज़ा तो जब भी बंदा मिलता है नीचे बैठ के नीचे बैठ एक के एक ये भी मज़े की बात थी। छोटा सा एक रूम था जिसमें हम लड़के थे सारा एक कोने में। कौन है तो उधर थोड़ी वो प्राइवेसी और थोड़ा जो है ना ऐसे मिला था, मिला था। विच वाज वेरी नाइस। तो ना, इट वाज रियली yeah, रियली गुड। अच्छा लगता है यार मुझे ना, चीज़ें जो आप अपने रूट से मिलते हो, जैसे कि बैठ के खाना, हाथ से खाना, ये चीज़ें ना डज मैटर करती हैं ना। बेशक आप बेशक। यू फील यूनिक आप ना, कि इनसे थोड़े डिफरेंट होना, ये बिल्कुल। फेक दैट्स नहीं है इट। ये। जो यहाँ के लोग हैं, थोड़ा सा ना बन बना के ना खाते, ये भी उसी तरह ही हैं, हाथों से ये तोड़ते। कभी ब्रेड, इनको पिज़्ज़ा या ब्रेड खाते हुए देखा है ना इनको, ना किस तरह खाते हैं, तो I mean, बस लेकिन ऐसे क्या ही बना मज़ा तो लेकिन है। मज़ा आया आपके हमें। आप कह सकते हैं कि हमारे खानों का, हमारे जो ट्रेडिशन है उसका अपना एक लेवल है। एक लेवल है। हाँ नहीं, वही। और ये गैदरिंग हो गई। और आदिल, और हम अपने नाज़रीन को बताते चलें कि काफ़ी टाइम के बाद हम बैठे हैं, हम अपने स्टूडियो में आए हैं वापस। बहुत वाकई अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत और अच्छा। या शुक्र है फिर आए हैं वापस, मज़ा आया है। और तो यही बस टाइम की वजह से आई लेकिन गेस के मुश्किल था, क्योंकि एक तो हॉलीडे सीजन भी था। हम्म, और कभी मैं बिजी कभी आप बिजी, ऐसे ही बस चलता रहता था। तो हमने ऑनलाइन भी एक दो बार किया लेकिन है मुझे लगता है कि तकरीबन। ऑनलाइन सेशन भी ना अच्छे, वो बहुत आई अच्छे थिंक गुजरे वही हैं। हम व्यूअर और से पूछ सकते हैं कि आपको कैसे लगा। या हमारी तरफ से मुझे आई थिंक सेशन अच्छी हुई थी। और यू कैन डू इट मोर ऑफ्टन मोर ऑफन ना, अगर आप उनको भी पसंद है। एक्चुअली तो हमारे लिए ना थोड़ा प्रॉब्लम होती है कि ना, आप अपने हम थोड़ा मतलब डिस्टेंस पे रहते हैं, थोड़ा डिफरेंस पे रहते हैं, तो यहाँ पे आना, फिर सेटअप करना, हर चीज़ को निकाल के लेके आना जाना। हमारा कोई ऐसा स्टूडियो नहीं है कि ना आपका एक बना बनाया स्टूडियो, आप आ गए ना, सारी कपड़े चीज़ शपड़े पहन के सब कुछ लगा हुआ, ऐसा नहीं है। वही ना। हमें यहाँ आके कम से कम अभी भी हम 1 घंटा हो गया, घंटा होने बिल्कुल वाला तकरीबन, इसको पूरा सेटअप करने में लग गया हमें। बिल्कुल। और अब जब जाएंगे भी तो आधा घंटा ये सारा कुछ समेटो, तो ये 1-2 घंटे तो इसी में ही गुजर जाते हैं बिल्कुल हमारे। फिर ड्राइविंग यहाँ आना, या फिर पीक ट्रैफिक था आज। एग्जैक्टली और है। घंटा तकरीबन लग गया, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो लेकिन ऑनलाइन में ये है कि घर में जो है ना बैठ कर कंप्यूटर ऑन करो ए, और शुरू हो जाओ। ले, सो इट्स अ लॉट सिंपलर। लेकिन एक चीज़ है, जो स्टूडियो का मज़ा है ना, वो कहीं पर भी नहीं वो है। कहीं पर ये भी नहीं। मज़ा है, ये आप कह सकते हैं कि मैं और आदिल भाई अकेले होते हैं, और ना बंदा खुल के बात करता है, कोई डिस्टर्ब नहीं करता, मोबाइल भी ना साइलेंट पे होता है, तो साइलेंट पे होता है। मतलब हंसो का, बोलो लाउड, ऊंचा बोलो कम बोलो, सो आप पे। सो आदिल भाई, आज क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज टॉपिक क्या है? डिस्कस नहीं, मैं कहता हूँ कि हाँ डिस्कस भी। और ये कि मैं कहता हूँ एशिया कप चल रहा है। आई थिंक हमारे जो व्यूअर्स हैं उनमें से श्योरली क्रिकेट देखने वाले भी शौकीन होंगे। मैं हों- हूँ। होंगे क्या, मतलब 90% तो हैं ही पाकिस्तानी वो बस। है ही है। हाँ, तो मैंने सोचा कि भाई एशिया कप के बारे में, स्पेशली जो इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ है उसके बारे जो या एक तो चलो डिफीट तो हुई है। वी हैव टू से कि इंडिया इज़ अ मच बेटर टीम। लेकिन उसके बाद जो आई थिंक पॉलिटिकल काम जो बीच में आ गया, जो इंडिया ने बीच में डाला है, आई गेस दैट्स समथिंग वी कैन टॉक अबाउट। और एक्चुअली आपने ना इसको इस नज़रिए से देखें कि स्पोर्ट्स को और ना पॉलिटिक्स को डिफरेंट एंगल से देखना चाहिए ना। दोनों डिफरेंट, हमारे लोग ना इस चीज़ को ना इकट्ठा करके रखते हैं ना। इंडिया की जो कौम है वो भी पाकिस्तान की जज्बाती बहुत ज़्यादा है ना। जितना प्रेशर उनको था, उनको ना खेल, मतलब पाकिस्तान के साथ क्यों खेल रहे हो, इस पे ही बहुत बड़ी वो डिबेट चल रही थी पहले ही ना। तो उनको ना कुछ दिखाना था अपनी आवाम को ना, कि हम इनको हरा भी दिया, हाथ भी नहीं मिलाया। लेकिन ये एक स्पोर्ट्समैनशिप की वो नहीं है, मिसाल नहीं है। आप दुनिया को क्या दे रहे हो? मीन देखो, बंदा एक स्पोर्ट्स, जब आप कोई भी गेम खेलते हो, तो आपने एक फ्रेंडशिप का, ये एक पॉजिटिविटी का ना वो करते हो, एक बेशक बेशक। लोगों को ना बताते हो कि एक हम पॉजिटिव वे में कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल। तो अब उसमें भी आपने ना पॉलिटिक्स से, और दूसरे पे इंडिया का क्या, इंडिया ना अपने आप को बहुत बड़ा तुरम खान समझे कि हमारे पास पैसे हैं, हम ना बीसीसी उसको आईसीसी को चला रहे हैं। हर जगह पे इधर भी उंगली दी हुई है, उधर भी हर चीज़ को, तो हर जगह पे ना सियासत अच्छी भी नहीं आदल।
होते रहते हैं, इस तरह के बड़े बड़े इवेंट होते हैं, दुनिया पूरी में होते हैं। तो हमारे लोग भी निराले हैं, मतलब इनके शौक भी वक्र हैं और इनके ना काम भी ना उसी तरह के ही हैं ना। आई वुड सेपरेट जहांगीर, क्योंकि आई थिंक पाकिस्तान ने कभी ऐसी हरकत नहीं की स्पोर्ट्स में। नहीं, पाकिस्तान तो मैं पाकिस्तान टू बी में नहीं ऑनेस्ट, किया क्योंकि है ये आपको डिफरेंशिएट करना चाहिए। आई डोंट थिंक कि पाकिस्तानीज एंड इंडियंस आर द सेम। ना। अब बहुत ज़्यादा फर्क नज़र आ रहा है। आई विल ओपनली टॉक कैसे? अबाउट इट। पहले भी जंगें हुई हैं, उसके बाद हम किए हैं। अगर अब कारगिल का लें, पाकिस्तान उसके बाद इंडिया गया था, मैच खेला उधर, हमने कोई ऐसी हरकत नहीं की। ठीक है। इट्स जस्ट द मेंटेलिटी ठीक है, मेंटेलिटी बहुत डिफरेंट हो आप गई है। आपकी बात से मैं एग्री करूँगा। मसला ये है कि हमने ना पिछले अरसे से बात की कि पिछले कुछ सालों में ना जो राइट मेंटेलिटी है ना लोगों की, जो एक्सट्रीमिस्ट, जो नेशनलिस्ट है ना, वो पहले कुछ दबे हुए थे डेमोक्रेसी की तरफ है ना। बिल्कुल। जब से ये राइट एक्सट्रीमिस्ट जैसे कि मोदी जैसे लोग आए, हुकूमतों में आए ना, इन लोगों ने ना इस तरह के जज्बात को जो अंदर छुपे हुए थे ना, पहले लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर लेते थे, एक दूसरे को ना, देखो लेजेंड्स हैं, इंडियन साइड से भी देखो, अगर आपने पुराने लेजेंड्स हैं पाकिस्तान साइड पे, सबकी कोई अच्छी मसला करके नहीं था कोई यार, मसला नहीं था, होती खेलते थे। जंगें भी होती इंडिया रही हैं। पाकिस्तान आता था, वो पाकिस्तान इंडिया कारगिल आता की इतनी बड़ी वार हुई थी बिल्कुल। 2000 में, उससे पहले भी होती रही है सारा कुछ। लेकिन बायलैटरल सीरीज होती थी। अब इस तरह इस दफ़ा इसीलिए हुआ है क्योंकि ये आपके जब टॉप लीडरशिप है ना, जब वो एक गोल माइंडसेट ना, आप ये किया माइंडसेट ये बना दिया कि हमने पाकिस्तान को नीचे दिखाना है, इनको ना हमने डिफीट करना है हर चीज़ में। पाकिस्तान को तो क्या होगा, देखिए इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में, आप जो मर्ज़ी कर लो ना। जिस प्रॉब्लम से में आजकल इंडिया फंसा हुआ है, इतने अरबों बिलियंस डॉलर आपने खर्च किए अपनी लेट्स नहीं, कीप दैट। मतलब आप अपनी आपने अपने आप लेट्स को ना, टॉक अबाउट क्रिकेट। नहीं आपने मेरा आप जो इस एपिसोड का मकसद ये है कि इसको, क्योंकि पॉलिटिसाइज तो हो गया है, तो पॉलिटिक्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन ज़्यादा उस पर नहीं उस जाना। पे कि मेरा जो मेन जो ये टॉपिक उठाने का जो थिंकिंग थी इसके बिहाइंड ये थी कि इंडिया क्या कर रहा है, क्रिकेट में क्या कर रहा है। दे हैव द पावर, नो डाउट। they have not the दे power, हैव they द have मनी, money. मनी इज पावर। Money is power, yeah. अग्री। Yeah. तो वो उसके साथ क्या कर रहे हैं वो, जो है ना, पहले हमने देखा कि इंग्लैंड भी बहुत पावरफुल है क्रिकेट Yeah, में, exactly. ऑस्ट्रेलिया ने भी संभाला हुआ है, वी नो दैट द टॉप 3 बीसीसीआई, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, Australia is उनके बोर्ड्स हैं। ये दो मुल्कों ने, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने, कभी भी नहीं पॉलिटिक्स बीच में लाए, ठीक है ना, कभी भी ऐसे गड़बड़ नहीं की। अब ये आ रहे हैं क्योंकि इनके नफ्सियात में, इनके अंदर ही ये चीज़ फितने फसाद हैं। है। अब उनको जो है ना, ये झूठी खबरें दे दे कर, ये प्रोपागेंडा चला चला करके इंडिया ने जो ना पाकिस्तान को तबाह कर दिया, कराची उड़ा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये चीज़ें सुना सुना कर जो है ना। और ये बॉलीवुड, हमने बहुत दफ़ा कहा, ये बॉलीवुड में रहते हैं, ये वो ये रियलिटी से बहुत दूर हैं, रियलिटी नहीं है ये। जीडीपी और ये जो चवले मारते हैं ना, हम सबको हकीकत पता है। तो इस बारे में इसको जो ना पिन पॉइंट करना चाहता हूँ कि ये वाई दे आर डूइंग दिस। और उनके पास एक, इट्स ग्रेट दैट दे हैव मनी, इट्स ग्रेट कि वो अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं। आई एम कम्प्लीटली हैव नो शेम इन सेइंग और एडमिटिंग दैट कि वो पाकिस्तान से बहुत आगे हैं इन क्रिकेट। वी हैव टू एडमिट दैट। Yes, exactly. ठीक है ना, ये बात यहाँ तक ही रहनी चाहिए। लेकिन उन्होंने अभी ये दिखाया कि हमें मैच हरा कर जो है ना, उन्होंने जंग जीत ली है। देखिए that's a bit very crazy ये thing, एक्चुअली you know. यही वो होती है ना जो Especially, sorry to interrupt you, especially अब वो जहाँ पहलगाम में जो बेचारों के रिश्तेदार जो प्यारे मरे हैं, फोत हुए हैं, कत्ल किए गए हैं, उनको जाकर अब ये कहेंगे कि हाँ भी हम पाकिस्तान से मैच जीत गए, बदला ले लिए, वो क्या कहेंगे आगे से? देखें यही चीज़ है Why ना, are they not investigating कि ये किसने ये किया? नहीं प्रॉब्लम ये है ना कि ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की मेंटेलिटीज़ अभी ऐसी, ये नए नए हमारे ज़माने में बोलते हैं ना अदराय को ना, I जब don't think that third world countries, ये आपको इंडिया पर ही सोचना पड़ेगा। एक्चुअली हैं, देखो ये You cannot say कि सारे एक जैसे हैं। सारे नहीं, सारे जो मसला ये ना कि जो डोमिनेंट क्लास होती है ना, आपकी लीडरशिप ना, जब आप ये देखो, जिसके पास पावर आती है ना, वो पावर को ना मैनिपुलेट करता है, मिसयूज़ करता है। दुनिया के हिसाब ले लो, अमेरिका पावरफुल है ना, कर रहा है ना। इंडिया के पास भी ना क्रिकेट का वो अमेरिका है, आप कह सकते हैं, बिल्कुल, हाँ वो बिल्कुल, क्रिकेट का no doubt. अमेरिका है।
जितना रेवेन्यू वो जनरेट करके देते हैं ना, बेशक उतना आईसीसी पूरी कंट्रियां मिला के भी नहीं करती। बिल्कुल जितना आईसीसी, जितना बीसीसीआई का बजट है ना, जब आपको पता है कि आपके पास ना 70% पावर आपके पास है और 30% दूसरे का, तो आप जिसको मर्जी चाहो ह्यूमिलिएट कर दो। ये पता है पावर का लॉ, इस वो अलग बात है कि क्या चीज़ अच्छी, एथिक्स भूल गए हैं ये लोग। और हमारे खासकर ये थर्ड वर्ल्ड में, सॉरी टू सेड, हम खुद ही उसी उससे आ रहे हैं, कोई ये बुरा नाम है कि हम थर्ड वर्ल्ड। जब हमारे लोगों के पास पावर आती, देखो ये जो गोरे हैं ना, इन्होंने 2 जंगें लड़ के ना, उसके बाद जो इनकी नई जनरेशन आई थी ना, इन्होंने देख ये इनके माँ बाप ने अपने बच्चों को उसी तरीके से पाला, तो इनके पाँव थोड़े ज़मीन पे लगते थे। हम लोगों के पास जब पावर आई ना, हम लोगों का मतलब इंडियंस के पास जब पावर है ना, तो इनके पाँव थोड़े ज़मीन पे नहीं है, हवा में उड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि हम ही हैं। इनका मीडिया तो ये बताता है कि पूरी दुनिया में हम ही हैं, काम नहीं है हमसे ऊपर कोई भी नहीं है। बिल्कुल। और मुझे जो चले मीडिया तो बता रहे हैं, तो जाहिर बैठे हुए हैं, लेकिन अवाम भी उस पर चलेंगे। आदिल, काम कितने परसेंट बेरोजगारी है? देखो ये जो आपने अभी जीडीपी थोड़ी देर पहले बोली थी, इंडिया की जीडीपी टॉप 1 और 2% कंपनीज की बढ़ रही है। आईटी सेक्टर में जो बड़ी बड़ी कंपनीज उनकी, और 2-3 जो उनके अमदानी है, अदानी है, क्या क्या जो बिलियन डॉलर की शादियां करवा रहे हैं ना, वो पैसे कमा रहे हैं। अवाम, उनके हालात चेंज हुए? कुछ भी नहीं। इतनी बड़ी बेरोजगारी है। आई होप कि आई एम रॉन्ग, लेकिन आप मुझसे पूछें कि अभी जो श्रीलंका में जो हुआ है, जो उधर नेपाल में भी हुआ है, आप बहुत सून आप इंडिया में भी देखेंगे इसी तरह। क्योंकि यंग लोग जो है ना, बहुत इंटरनल बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत जितने भी यंगस्टर हैं ना, इन्होंने पिछले 5-10 साल में कोई जॉब्स प्रोड्यूस करके नहीं दी। आपको दुनिया में फॉल्स क्या बोलते हैं साहब, फॉल्स सुप्रीमेसी का ना, कि हम जा रहे हैं, उनको मीडिया के भी आप सुनो ना, आधे लिटरली पागल हो जाओगे ना। मैं उसकी क्या नाम है, पहलगाम जो क्या ऑपरेशन सिंदूर की बात नहीं कर रहा, उससे पहले भी सुनो ना, वो अपने आप को बोलते हैं कि हम वर्ल्ड लीडर हैं, हम दुनिया को हम चला रहे हैं, हमारे मोदी है। तमाम पॉलिटिशियन के आगे झुकते हैं, वो मोदी हर एक को मतलब जफियंदार है, तो ज़बरदस्ती की जफियंदार है ना। और आई मीन वो क्यों बट जो मुझे बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगता है कि पूरी दुनिया में भी नो कि इंडिया का इमेज ये इतना अच्छा नहीं है, खासकर ऑपरेशन सिंदूर सब के बाद कितना ड्रॉप हुआ है, ड्रॉप हुआ है। और फिर भी वो कह रहे हैं हाँ भी हम ये हैं वो हैं। इन्होंने अपना आई मीन आई डोंट वांट टू शूट हिम डाउन, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यू हैव टू लिव इन रियलिटी। एक्चुअली जैसे आपने थोड़ी देर पहले ही बोला था ना कि बॉलीवुड में रह रहे हैं ना, जिस तरह उनको ना बॉलीवुड मूवीज़ में देखते हैं कि लोग, उनको एक फाल्स नैरेटिव दिए लोगों की। 10-15 साल लगे कि लोगों का ये माइंड बना दिया गया है कि हम लोग ही हैं, इस दुनिया को हम ही चला रहे हैं। देखो हम लोग, वो लोग तो, हम तो चाइना से भी ऊपर हैं। वो तो ये भी बोलते हैं कि हमारी जीडीपी हम चाइना को भी क्रॉस करने वाले हैं। आबादी तो क्रॉस कर ली है, लेकिन हम उनकी जीडीपी को भी क्रॉस कर लेंगे, हम ये भी कर लेंगे। लेकिन अभी जाके आ रहा कि चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं ना, चीज़ों को। लेकिन मुझे जहाँ तक आदत ये लगता है कि इस तरह के ना, इस तरह की चीज़ें ना ज़्यादातर चलेंगी। ये बबल, एक बबल सा बनाया हुआ है इन्होंने ना, फॉल्स रियलिटी बनाई हुई है। ये इतनी देर तक लॉन्ग स्टेबल तो नहीं लेगी ना। अब आप इनके खुद अंदाज़ा करो कि ये जो इनकी जो करंट गवर्नमेंट है बीजेपी की, एक भी औरत नहीं है उसमें। और जितने भी लोग हैं ना, वो उनके अपने कट्टर हिंदू, एक मुसलमान भी नहीं है। जबकि इंडिया की बहुत, पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान वहाँ पे रहते हैं। कुड यू इमेजिन कि एक मुसलमान भी ना उनको कोई रिप्रेजेंट नहीं करता है। और और सबसे बड़ी गंदी बात यह है कि हाँ, अब मीडिया उठा के देखो ना, जैसे कि कोई उनका अपना कोई बंदा है ना, कोई हिंदू रिलीजन का बंदा कोई उल्टी सीधी बात कर ले, या कोई बहुत सारे करते हैं, मतलब जितने भी क्राइम करें, तो कोई नाम नहीं आता, कोई न्यूज़ नहीं आती। लेकिन कोई मुसलमान कोई छोटा सा भी ना कोई काम कर दे, तो पूरी मीडिया के यहाँ कि ये लोग हैं, इन्होंने इंडिया का ये किया वो किया वो, ये नैरेटिव चल रहा है। बाकी यार यही है, लेट्स गो बैक टू क्रिकेट आई वुड से, क्योंकि ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट था कि ये इसके बारे में थोड़ी गुफ्तगू करेंगे, ये क्यों ऐसे हो रहा है, क्या वजह है। नहीं, इंडिया नहीं, अफगानिस्तान के साथ भी तो यही हो रहा है ना, यही हो रहा है, उधर भी ये चल रहा है। अब आई थिंक कल या परसों मैच था बांग्लादेश के साथ, वो अफगानिस्तान हार गया। मुझे लग रहा है अफगानिस्तान को इतना दुख नहीं हुआ जितना इंडियन को हुआ। आई मीन दैट वाज आई डोंट नो
हर चीज़ में पॉलिटिक्स क्यों डाल रहे हैं? देयर इज समथिंग रॉन्ग विद आवर थॉट्स, और हमें सोचने के ये थॉट उनकी ये है, बांग्लादेशी जो है ना पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, भाई हैं हमारे, ठीक है ना। आई डोंट ये नो। इंडियन जो ना इनके दिमाग ही जो ना फारिग हो गए हैं, जो सच्ची बात है। सॉरी टू से, मेरे भी जो है ना रूट्स उधर के ही हैं, लेकिन आई एम अशेम्ड टू सी ये व्हाट। एक फाल्स सुपीरियरिटी का ना वो है कि आपने वो शर्म आती है ये जो मुझे जो देख हमने के। हमने लास्ट में ना ट्रम्प के बारे में जो वर्ड यूज़ किया था, क्या बोलता था, नार्सिस्टिक मेंटल डिसऑर्डर होता है ना, कि आप अपने आप को समझते हो मैं ही हूँ। मैं ये बोलते हैं एशिया मैं में हम बहुत ही बड़ी हूँ। बला हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। भाई बला। बाकी चलो, लेट्स गो बैक टू क्रिकेट एंड पाकिस्तान टीम परफॉर्मेंस, उसके बारे में मैंने बात करना है। चलो सिर्फ इंडिया को नहीं बैश करते, पाकिस्तान को भी करते हैं, क्योंकि मुंह तो उन्होंने हमारा काला सही अच्छी तरह किया है एक्चुअली हमारा। अब वो बोलते हैं ना, सबसे पहले हमारे पंजाबी में आप पंजाबी में बोलते हैं कि अपनी मंजी तला डांग फेरो ना सब यार देखो, आपको ना अभी फ़िलहाल मुझे लगता है कि टीम नेक रखो, लेकिन आपको ना रिजवान को रखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि उनको यार ये भी रिजवान और डिस्कशन बाबर बनती तो को है ना यार, बनती तो है। मतलब इतने बुरे भी नहीं है वो। देखो हो जाता है, लेकिन नए लड़कों को आप चांस दें, लेकिन आधे आधे के ना, लेकिन मतलब ये मेरा जो ना यार, ये भी मुझे लगता है कि हमने अब वो मेंटेलिटी मेंटल और ये सारा कुछ बात की है। आई थिंक हमारे जो, मैंने जब प्लेयर्स को देखता हूँ, और ख़ासकर जब हमारा मैच इंडिया के खिलाफ होता है, तो उनके वैसे ही होश में कुछ नहीं काम करता। आई थिंक उनका दिमाग काम करना बंद हो जाता है। आई थिंक दे नीड समवन, अ मेंटल कोच या समथिंग। कौन ये आई थिंक ये हमारे, ये अगर हम पाकिस्तान की बात करें ना, ये हमारा मसला है। इस टॉपिक को हम सेपरेटली बात करेंगे। मेंटल हेल्थ है ना, पाकिस्तान और पूरे एशिया में मेंटल हेल्थ को ना बहुत बुरा समझा जाता है। किसी को बहुत बोलोगे बुरा, कि तुम्हारा दिमाग ये काम नहीं पागल है। करता, पागल हो, तो अगले को लगता है मैं पागल हूँ, और लोग डॉक्टर से और ये जेन्युइन बीमारी है। इसको प्रॉपर प्लीज़ एक टॉपिक पे रख बिल्कुल, के क्योंकि बात यार करेंगे हमारे, कि यहाँ तो छुट्टियाँ मिलती हैं। आप बोलो मैं बर्न आउट हो गया, मेरा दिमाग ख़राब होता है, आपको 3 महीने की छुट्टियों में भेज देते हैं कि जाओ जाकर मेरा दिमाग ठीक करा कर। ठीक रहा। ये वो शर्म की क्या बात है यार, बीमारी है मतलब पाक, कम ऑन। जैसे कि बुखार होता है, जैसे कि सर दर्द होता है, ऐसे इट्स ये भी इट्स एक नॉर्मल। बीमारी जिसकी भी एक ट्रीटमेंट है। आई थिंक ये बस हमारे कल्चर में है। या दैट्स ट्रू। ये आदिल, ये तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है कि हमारे लोग ना, हमारे लोगों को एक तो ये एजुकेशन ही नहीं दी गई कि आपने प्रेशर कैसे हैंडल करना है। और दूसरे नंबर जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, तो प्रेशर आप कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा होता है। बिल्कुल। और उस लेवल का प्रेशर मुझे लगता है कि हैंडल करने के लिए आपको इमरान खान जैसा दिल चाहिए, वो मतलब बहादुर नहीं बंदा नहीं, वर्ल्ड कप चाहिए। जीत गए। नहीं, हर बंदे की सो बस की यू नो बात इट्स नहीं है। इट्स यू नो, आई थिंक स्किल वाइज, टैलेंट वाइज कोई वो इशू नहीं है। बात इस पर ही आ जाती है कि कौन जो प्रेशर ना की बेहतर प्रेशर हैंडल करता है, कौन जो ना प्रेशर में फिर भी अपने जो है ना स्किल सेट अपना सारा कुछ दिखाता है और यार, परफॉर्म एक करता है। टाइम था हमारे लोगों की है ना, शोएब अख्तर था, वसीम अकरम थे, इनके यार मैच। देखो आप बात ये कि ना आप मैच खेलो, और कहते हैं ना कि हारो भी तो डिग्निटी के साथ हारो बिल्कुल ना। यार, आपने बिल्कुल फाइट बैक किया है, बिल्कुल। आपने जोर लगाया है, लड़के आप गए हैं, लड़के गए, फिर चलो गलत। लड़के हारे ना, मुझे कोई देखो मसला नहीं आखिरी है। आखिरी बाल तक मैच जाता है ना, तो मज़ा आता है मजा बैठ के आता देखने का, जब बंदे की धड़कन बढ़ी वो। है। लेकिन हाँ भाई, कहीं भी मैच जा सकता है, लेकिन नहीं, दूसरी टीम ने 100% दिया, हमने 100% दिया, तो इट्स ओके, क्योंकि और रिजल्ट फिर देख ही इंडिया जाता का क्या है कि इंडिया की टीम की आप ये खूबसूरती, वो मेच्योर्ड हो गई है। है। बहुत और आगे। उनका बहुत बड़ा मैकेनिज्म है, बहुत कोचेज़ हैं, उनको मसाज मिलता है, उनके खाने की, उनको उनको हर जो क्रिकेटर नहीं है, उसने अपना एक कोच वो रखा हुआ है, क्या बोलते हैं, डाइटिशियन रखा हुआ है, वो उनकी डाइट प्लान करते हैं, जिम जाते हैं। मीन की एक प्रॉपर मैकेनिज्म रखा हुआ है, वो अपने आप को ट्रेन करते हैं, वो मेंटल क्लासेस लेते हैं। मीन दे आर वेरी वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड। ये बात तो आप मानो, बिल्कुल बिल्कुल है। जो बात अच्छी आई है मीन वो आई हम गेस डंक की दे चोट पे हैव मानेंगे। आल्सो ग्रेट रोल मॉडल्स। आई मीन विराट कोहली को देखते हैं, ठीक। सब कुछ आपको दिखाया है लेकिन कैसे जो है ना इस लेकिन लेवल पर। लेकिन ये कि विराट कोहली की बात में ना, हम अपने नौजवान को पता चल के वो इंडिया इंडिया वाले ना आजकल काफ़ी थोड़े उसके अगेंस्ट है, क्योंकि उसने लास्ट टाइम इंटरव्यू दिया कि जैसे मैं रिटायर होकर ना इंग्लैंड शिफ्ट हो जाऊंगा तो उसमें ना उसको बोलते हैं ये हमसे यहाँ से पैसे कमा के उधर जा रहा है, ये कर रहा है। उसकी मर्जी। आई मीन यही तो है, यही तो मसला है। वैसे कौन से कोई पूरा इंडिया इंडिया में है? पूरा इंडिया अमेरिका कनाडा ऑस्ट्रेलिया उधर ही है, ऐसे ही है। मतलब आधा इंडिया तो उधर ही है। लेकिन आपको हर जगह वही नजर आते हैं, मुझे सारे भाग रहे हैं।
एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट आस्ता आस्ता ना मुझे क्रिकेट से ना थोड़ा थोड़ा दिलचस्पी ना हटती गई, क्योंकि ये हमारी परफॉर्मेंस की वजह से ना मेरा भी यही हाल है सीरियसली बड़ा बंदे को होप लेके जाता है और आखिर में यार। फंस अब कर जाते हैं वही बिल्कुल। ना, फिर यूएई के साथ जैसे मैच देकर जीते हैं, आई मीन इट्स जस्ट सैड टू सी कि ये क्या टीम कर रही है। अब 21 तारीख को फिर मैच है, आई किसके डोंट नो, साथ? इंडिया के साथ सुपर 4 आई पहुंच रही होप है, के लेकिन आई होप कि जीते हैं। यार होप ही कर सकते हैं, मुझे तो कुछ नहीं नजर आ रहा। होप 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 नहीं हो सकती ना आदिल। ये वही वही जैसे तुमने बोला ना कि आपकी स्किल्स से चेंज होगा, आपका माइंड सेट चेंज होगा, और आपका प्रेशर कौन ज़्यादा हैंडल कर सकता है ये चेक होगा। मुझे लगता है कि आप मुझसे पूछो ना, जो मुझे फीलिंग है कि शायद फेंटा लगा दें ये लोग पाकिस्तानी, कुड बी। मुझे इतनी लेट्स होप। आई होप वैसे मजा आएगा, लेकिन आई डोंट थिंक सो। लेट्स सी। लेकिन बाकी चले व्यूअर्स से पूछते हैं, व्यूअर्स आप जरूर बताइएगा आप क्या कहते हैं। देखें व्यूअर्स को यही बोलेंगे क्रिकेट देखें, स्पोर्ट्स को एज अ स्पोर्ट्स लेके चलें, हार जीत होती रहती है। बेशक बेशक देखें किसी को ना क्रिटिसाइज़ भी करें तो एक तमीज़ और तहज़ीब के दायरे में रह के करें। देखें आप क्रिटिसाइज़ करें लोगों को, बेशक। लेकिन ना पर्सनल लाइफ ज़ाती लाइफ पे ना प्लीज़ नहीं नहीं मत नहीं नहीं, वो जाएं ना, हमें वो पता भी नहीं। लेवल आप ना अपने लेवल से घिर के बात नहीं। और देखें यही मसला है कि जब हम अपनी टीम को बैकअप देखें, जो जो मर्ज़ी कर लें यही टीम और इसी ने खेलना है, आप क्रिटिसाइज़ करें या ना करें, ठीक है। इस बेटर है कि ना आप लोगों को हमारे, मैं तो ये मशवरा दूंगा स्पोर्ट्स इनको सपोर्ट करें, इनकी बैकअप करें इनको, बेशक और बेशक। पॉजिटिव थोड़ा सा पॉजिटिव रहे तो अच्छा होगा। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही थकी हुई टीम है या गए गुजरे भी नहीं है। जिस दिन मैं आज बताता हूँ, जिस दिन चल गए ना तो ये ये तो है, अनएक्सपेक्टेड है, ये ये तो कुछ है भी कर सकते हैं यार। ना। जिस तरह अभी हमारी वो ऑपरेशन सिंदूर में हमारी एयरफोर्स ने ना कुछ भी कर अनएक्सपेक्टेड दिया कुछ भी कर दिया, तो unexpected। इस तरह हो सकता है। नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता इंडिया है। शायद आके अटैक करके गया, अब हमारा नंबर है, अब हम भी नहीं चले देखते हैं, नहीं। आई थिंक ये जो भी है ये आपकी अपनी टीम है, आपको ना सपोर्ट करनी चाहिए। और अच्छे दिन भी होते हैं, बुरे दिन भी होते हैं, बेस्ट ऑफ आवर बेस्ट। बिल्कुल, आई थिंक ये अच्छा एंड है एपिसोड का, आई अच्छा वुड है ना। से। और मुझे लगता है कि ये भी करेंगे, नए लोग लड़के हैं इनको ना थोड़ा और टाइम दें। ऐसा नहीं है कि आप ना, ये भी बहुत बड़ी गंदी बात है ना कि मैनेजमेंट की ना, कि 2-2 मैच खिला रहे हो, ये एक सीज़न खिला रहे नहीं। आपको एक खिलाड़ी को कम से कम 2-3 साल देने पड़ेंगे, वो अपनी जगह बिल्कुल नहीं बनाएगा, नहीं हो वो सकता। यूज टू होगा, उसको ना डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में जाके मैच खेलेगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल। आप 2 साल खेल के ना आपका दिल इतना बड़ा हो जाता है। बेशक। आप एक सीरीज़ खेल के बोलो एक सीरीज़ में ये बंदा नहीं चला, इसको ड्रॉप कर दो, फिर तो कभी भी कोई भी नहीं चलेगा। इस तरह तो नहीं होता। नहीं ऐसे नहीं होता, वाकई आपको जो है सपोर्ट और कॉन्फिडेंस देना होता है। एक टीम 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 कैसे बनती है आदम? टाइम तो लगता है। टाइम। आपको सुपर 11 लोग चाहिए, पूरी मतलब 220 मिलियन लोग में 11 लोग आपने खिलाने, और उनको टाइम दो। कोई मसला नहीं, एक इतनी तो बेइज्जती हो रही है, 1 साल और बेइज्जती करा लो, लेकिन 1 साल के बाद ये लोग ना, वो बोलते हैं ना कि पक्के बिल्कुल हो जाएंगे। पक्के हो जाएंगे ये लोग। हैं नहीं इंशाल्लाह। पोटेंशियल तो है ना ये, ऐसा तो पोटेंशियल है, नहीं वो मुझे भी लल्लू नहीं पंजू लगता तो है। नहीं है ना, ऐसा नहीं है कि नहीं मुझे भी नहीं लगता कि पोटेंशियल पीएसएल में यही मारते हैं, तो दबा के मारते हैं, ये दबा वही के है जो मारते हैं। खेलते हैं, जो मौका मिलने की देर है, देख लेना है, फेंटा लगा देंगे, कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ऐसा भी लेट्स नहीं होप है फॉर द कि बेस्ट। वो फॉर बेस्ट यही बोल देंगे कि इंजॉय करें और ना। बिल्कुल यार, जो भी हो एंजॉय करें, आई मीन और दुख होता है, सारा कुछ होता है, लेकिन इन द एंड इट्स और जस्ट खाली क्रिकेट को ही सपोर्ट ना करें, और भी बहुत सारे बड़ा कुछ हैं, है। बड़ा कुछ है। जैसे कि और लोग भी जो जाते हैं तो उधर हमारे दूसरी स्पोर्ट्स को भी ना आप टाइम दें। इस टाइम हैज़ बीन चेंज, क्रिकेट ही सब कुछ नहीं है। दूसरी अरशद नदीम है बेचारा, वो भी यार उसके साथ बैड लक हुआ, वो भी क्वालिफाई नहीं कर पाया ना, नहीं कर पाया। नहीं पाया। लेकिन अनफॉर्चुनेट होता है। लेकिन वही बंदा उसने उसने वो उसका हाईएस्ट रिकॉर्ड है उसका 94 पॉइंट कुछ, इस दफ़ा वो क्वालिफाई नहीं कर पाया। ये इट्स पार्ट ऑफ गेम आदमी। इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। वो भी नहीं कर पाए ना जो इंडिया के, इंडिया का भी नहीं, क्या नाम है बिल्कुल। उसका, मैं नाम भूल पांडे, गया नीरज हूँ। चोपड़ा, पता नहीं नीरज हाँ चोपड़ा ही है नीरज ना, चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ना, वो भी नहीं कर हाँ पाए। जी। इज आल्सो गुड गाय जबरदस्त। एक्चुअली, अच्छा बंदा है वो। और सपोर्ट करें सबको, कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट टाइम कौन सी दुनिया ख़त्म हो रही है। बिल्कुल यार, ये मेरा मकसद भी था इस एपिसोड में कि स्पोर्ट्स इज स्पोर्ट्स, उसमें पॉलिटिक्स को ना घुसाएं। जब कोई बंदा अच्छा कर रहा है उसको कहें, इट डजंट मैटर इफ ही इज फ्रॉम पाकिस्तान, इफ ही इज फ्रॉम इंडिया, व्हाटएवर।
I think sports is bigger than Immunity. borders and politics and all that stuff. So let's support our team. देखते हैं एशिया कप में क्या करते हैं. मुझे उम्मीद कोई नहीं. जो सच्ची बात है कि वो ऐड चला रहा होता ना, हारो या जीतो तुम हमारे हो बस. नहीं कभी ना कभी बात हो जाती है. इंडिया और इंडिया से मैच एक हार के तो एक जीतना चाहिए मुझे लगता है. जीतना तो चाहिए यार, लेकिन नजर कुछ नहीं आ रहा. ये है कुछ नजर तो है. चले कोई नहीं. ऑडियंस आप करें, देखें और दुआ करें और होपफुली क्या कर सकते हैं. हम तो कोच भी नहीं है. मेंटल हेल्थ शुक्र है हमने क्या करना चाहिए. अपने तो बैठ के बातें ही कर सकते हैं. नहीं है जो भी हो यार, मैं तो मैच देखूंगा, मैं सपोर्ट करूंगा डेफिनेटली. बाकी जो मेरे रब की मर्जी या है. इंशाल्लाह. लेट्स होप फॉर द बेस्ट. व्यूअर्स अपना ख्याल ख्याल रखें. रखिएगा. होप यू लाइक द एपिसोड. एंजॉय करें एंजॉय करें. और Take इंशाल्लाह care. मिलते अल्लाह हैं. हाफिज़. अल्लाह हाफिज़.